ये करना है। बोला भाई देख बात सुन, जो बोला वो काम कर। बोला हमारा काम है, तेरा काम है काम करना, ठीक है। बोला दिमाग लगाना काम है ही नहीं, दिमाग लगाने के लिए दिल्ली में बैठे हुए। तो पहली बार मुझे समझ में आया वहाँ से, उन्होंने जब मुझे ये वर्ड बोला कि यार तू सिर्फ काम कर, मतलब जो रिमोट है वो दिल्ली में है, मतलब दिमाग लगाने का काम दिल्ली वालों का है, तेरा काम है सिर्फ करना। और वो दिन है आज मतलब अभी तक जब मैंने लास्ट टाइम एजेंसी या सीक्रेट सर्विस छोड़ी, तब तक मैंने जब भी कभी किसी ऑपरेशन के लिए मुझे भेजा गया या मैं इंडिया के टेरिटरी में था, तो तब तक मैंने कभी माइंड यूज़ नहीं किया सर। मैंने अंदर तक सिर्फ मेरे सीनियर ने जो मुझे बोला मैंने वही काम किया। बट जैसे ही हम लोग एलओसी वगैरह क्रॉस करते हैं तब हमारे को एक इंडिपेंडेंट काम करना पड़ता है, खुद का एक डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है, अपना एक खुद का प्लान कैसे होगा करके। क्योंकि एक्चुअली क्या है, देश के अंदर काम करना और देश से बाहर काम करना बहुत डिफरेंट है, मतलब मेजर डिफरेंट। यहाँ पर क्या है, सपोज करो अभी मैं अभी यहीं दिल्ली में बैठा हूँ या नोएडा में इस जगह में हूँ, इस जगह में कुछ भी होता है, कोई भी मतलब लोकल पुलिस आती है, लोकल पुलिस से चीज़ें नहीं होती, पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है, स्पेशल फोर्स आती है, उन सबको ये पता है कि यार ऑपरेशन करते समय उनके पास बहुत बड़ा बैकअप है सर। उनको हिंदुस्तान से हर मदद मिलेगी, और हिंदुस्तान से ही नहीं, अगर इंडिया के अंदर भी फोर्स की कमी हो गई तो यूएन से भी मदद लेंगे, मतलब दुनिया उनके साथ खड़ा होगा। जो टीम यहाँ ऑपरेशन करने आ रही है उनके पास बहुत बड़ा बैकअप है। लेकिन जैसे ही एक बार आप अपना एलओसी को क्रॉस करते हो ना सर, आपके पास कोई बैकअप नहीं होता। आपको खुद ही डिसीजन लेना है, ये वो डिसीजन सही हो या गलत हो। अगर वो डिसीजन सही है तो आप अपने ऑपरेशन को पूरा करोगे, अगर वो डिसीजन गलत है तो आप वापस नहीं आओगे। वहां पर आपको चाहकर भी कोई बैकअप नहीं मिलेगा, बैकअप तो बहुत दूर की बात है। उस सिचुएशन पर अगर आप पकड़े भी जाते हो, आप दुनिया के किसी भी देश के लिए काम कर रहे हो, वो गवर्नमेंट मना कर देगी कि भाई हम जानते ही नहीं है करके इसको। और ऐसा ये नहीं है कि उस एजेंट को ये चीज़ नहीं पता, ये सब चीज़ें उसे पहले से पता है कि उसके साथ ऐसा होगा करके। और एक इंसान होने के नाते मतलब मानव का दिमाग क्या है सर, कि जब भी कभी भी किसी ऑपरेशंस के अंदर जाता है या जैसे ही एलओसी क्रॉस करता है तो मेरा आपने आप ही आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा। 25% मतलब 25% मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा वहाँ पर। इस मतलब ये रियल है। क्या है कि मैं जितना भी मैंने सीखा हुआ है, एक प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर आपको खत्म कर देगा 25%। अगर मेरे में 100% सोचने की ताकत है तो वहाँ पर 75% ही रहेगी, क्योंकि इतना प्रेशर है, इतना मतलब एनिमी है, वो प्रेशर आपका 25% खत्म करेगी। रीज़न क्या है कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जस्ट अभी मैं बाहर निकला यहाँ से, और यहाँ से किसी ने सपोज करो यार मुझे देखा और उसको मेरे जूते अजीब से लगे या कुछ भी, उसने मुझे 2 बार ही पलट कर देखा, ये मेरे नॉर्मल है यहाँ। जब भी एलओसी के पार अगर किसी ने मुझे 2 बार ही पलट के देख लिया ना, अब मैं 2-3 दिन तक तो सोऊंगा ही नहीं, मुझे नींद भी नहीं आएगी उस आदमी ने मुझे क्यों पलटा। पहली बार कब क्रॉस की थी सर आपने एलओसी? सर लगभग हो गया होगा 2006 लास्ट में। तो क्या उस ऑपरेशन की क्या कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कैमरे पे बताई जा सकती हैं? सर देखो, पहली जब फर्स्ट टाइम था, मैं पहली बार जब बाहर गया, बाहर जाने के बाद तो क्या है, मुझे पहले तो रीज़न यही नहीं था कि क्लियर मुझे क्या करना है करके, जबकि मुझे पता सब कुछ है। मुझे मेरे सीनियर्स ने पूरा ब्रीफ कर दिया, जिसके लिए मैं पूरी ट्रेनिंग लेके आया हूँ, मुझे करना क्या है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गया तो बाहर जाने के बाद मुझे खुद के ऊपर ऐसा नहीं लगा यार मुझे क्या करना है करके, क्या नहीं करना है करके, ठीक है। और आधी चीज़ क्या कि जितनी भी मैं सीख कर आया, जितना भी चाहे मैंने बाहर सीखा या मेरी ट्रेनिंग में सीखा, हमेशा हम अपना 1% ये लेकर चलते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन आउट भी हो सकती है। देखो 100 में से 100 आदमी अच्छे नहीं होंगे, और आउट होते एजेंसी भूल जाएगी कि आप कौन हो। मतलब आप सपोज आप ही मुझे भी ब्रीफ कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, आपके साथ 10 लोग और हैं उनके ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है। बेशक आपको उन पर ट्रस्ट होगा लेकिन मुझे नहीं है। क्या पता उन 9 आदमियों में से कौन सा ऐसा आदमी है जो मेरी इंफॉर्मेशन को आउट कर दे। अभी मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि तू इस रूट को लेगा करके, अब मुझे पहले ही ये लगता है यार मैं इस रूट को लूँ या ना लूँ करके, क्योंकि वो 9 लोग और थे ना सर, उन 9 लोगों से मुझे ये नहीं पता कि किस आदमी ने आपकी इंफॉर्मेशन को एनिमी को दे दिया हो। तो पहले तो क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि जितना भी आपने ब्रीफ लेके आए हो, जो भी आप ऑपरेशन की तैयारी करके आए हो, तो उसको आप भूल ही जाओ। आप एलओसी करोगे, आपको अपना ही माइंड यूज़ करना है। जैसे फिर मैं वहाँ पहुँचा, मैंने आपको बताया कि वहाँ रहने के बाद नॉर्मली 2-4 दिन तक तो कुछ भी नहीं, जैसा नॉर्मल चल रहा है चीज़ें हो जाती हैं कि एवरीथिंग सब कुछ सही चल रहा है। अब वहाँ पर क्या है कि एक आदमी मुझे मिल रहा है कि यार ठीक है, एक आदमी अननोन तरीके से मुझे मिला बताए हुए स्पॉट पर
चीज़ें मुझे दे के जा रहा है, और साला दोबारा मुझे कभी मिल ही नहीं रहा। मैंने अपनी लाइफ में मतलब 99% जब भी मैं कभी बाहर ऑपरेशन करने गया, मैं जिस इंसान से एक बार मिला, मैं आज तक जिंदगी में उससे कभी मिला ही नहीं हूँ। मुझे डाउट होता है कि यार वो भी साला सही में उस देश का है या नहीं है करके। मैं कभी नहीं मिला उस आदमी से दोबारा। यहां तक कि जब भी हम किसी मेजर ऑपरेशन में गए हो, किसी टारगेट के नज़दीक भी पहुंचे हो, तो टारगेट के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने तक भी, कि अगर एक ही आदमी को हमने एलिमिनेट करना हो और उस ऑपरेशन के अंदर 3 आदमी हैं, तो बिल्कुल मतलब पिन पॉइंट पर ही मैं 2 से मिला हूं। मैं पहले से उनको नहीं जानता। जो फ्रेंडली एजेंट है हमारा, उसको भी नहीं जानते। किसी मतलब मुझे यही नहीं पता कि वो रियल में हमारा ही एजेंट है, किसी और के लिए काम कर रहा है, मुझे ये भी नहीं पता, और जानने की भी कोशिश नहीं। जितना जानूंगा उतना सर में दर्द होगा सर, उतना मतलब मैं जितना जानने की कोशिश करूंगा मुझे प्रॉब्लम होगी उतनी।